क्या पुजारा रहाणे का करियर खत्म हो चुका है? ये सवाल ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें न चेतेश्वर पुजारा है और ना ही अजिंक्य रहाणे हैं। लेस्टेरशायर के खिलाफ आप परफॉर्मेंस देखें, पुजारा की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें और इसके अलावा रहाणे की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परफॉर्मेंस देखें। इतने शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी इन दोनों खिलाड़ियों को एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया। रीज़न कुछ भी नहीं बताया जाता, आप सवाल भी नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की सिलेक्शन यूनिट से, और इसके अलावा बिना कोई कारण के किसी भी खिलाड़ी को जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी टीम से बाहर फेंक दिया जाता है। इस लिस्ट में कई खिलाड़ियों का नाम शामिल है, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे 2011 वर्ल्ड कप के कई खिलाड़ी शामिल हो, और अब इस लिस्ट में रहाणे और पुजारा भी शामिल हो गए हैं। हालांकि पुजारा के फॉर्म के साथ जरूर कंसर्न है, लेकिन भारतीय टीम को इंडियन क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं ये जो ठोकम ठोक क्रिकेट खेलने वाली जो मानसिकता है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें यशस्वी जायसवाल जैसे और इसके अलावा कई ठोकम ठोक विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। लेकिन इस माइंडसेट से ऊपर उठकर भारतीय टीम को एक बेहतरीन डिफेंसिव अप्रोच भी अपनानी चाहिए, और ऐसे में उसके लिए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहिए। खासतौर पर अजिंक्य रहाणे, आप देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस 89 रनों की शानदार नॉक खेली थी, जब सभी बड़े धुरंधर बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। बेहद ही शर्मिंदगी भरी परफॉर्मेंस आ रही थी। उस दौर में, उस क्षण में रहाणे ने शानदार बल्ले से अपने रन बनाए थे और कहीं ना कहीं भारत को संकट से उबारा था। हालांकि भारतीय टीम जरूर मुकाबला हार गई थी क्योंकि बाकी के किसी खिलाड़ी ने, किसी भी बल्लेबाज ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उस समय भी रहाणे ने फॉर्म से बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, भारतीय टीम को संकट से उबारा था। और इसके अलावा आप आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखें, डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस देखें, सब जगह शानदार परफॉर्मेंस देता हुआ है खिलाड़ी नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया है। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कब उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस स्क्वाड में, इस यूनिट में बहुत सारे ऐसे रीज़न जो है, बहुत सारे एक्स फैक्टर जो है वो सामने आ जाते हैं। आप बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आपको टीम में सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। इस फ्यूचर पास्ट में भी हमने कई ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई हैं, और अब कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के साथ में यही होता हुआ नजर आ रहा है। पुजारा को आप जरूर ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन रहाणे को आपको टीम में लेना ही चाहिए था, क्योंकि रहाणे जब भारतीय टीम संकट में रही है, खासतौर पर टेस्ट में, उस समय बेहतरीन बल्लेबाजी करके संकट से उबारा है। हालांकि श्रेयस अय्यर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर रहाणे भी टीम में होते तो भारत की बल्लेबाजी और भी स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि रहाणे और पुजारा का जो करियर है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज था और इस सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी रहाणे और पुजारा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद ही अब इनकी टीम में वापसी हो पाएगी।